काश मुझे पहले पता होता ऑर्डर बुक के बारे में तो मुझे जो फिलहाल लॉस हुआ है ना वो नहीं होता। जब भी ये काश वर्ड लाइफ के किसी भी डिसीजन में जुड़ जाता है ना, आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसी मिस्टेक आपने की है जिसको आपको करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता था कि आप उसके बारे में पहले और रिसर्च कर लेते तो आपके लिए बेहतर जो रिजल्ट है वो निकल के आता। एंड काफी बार हम भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। आप कॉइन स्विच प्रो पर किसी भी कॉइन में जब भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली आप हो सकता है कि लॉन्ग कर रहे हो या फिर शॉर्ट कर रहे हो, कितना भी आपने यहाँ पर जो मार्जिन है वो ले रखा हो, कितना भी लेवरेज ले रखा हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन आपने बना रखी हो, लेकिन अगर आपको ऑर्डर बुक के बारे में नहीं पता है कि यहाँ पर कितना डिफरेंट है और आपको उस समय कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपको जितना प्रॉफिट दिख भी रहा होगा ना उतना प्रॉफिट होगा भी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर बुक को सही से जांचते नहीं है और एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऑर्डर। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑर्डर बुक को एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप किस प्रकार से कॉइन स्विच प्रो पर किसी भी कॉइन के अंदर जब भी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं सो ऑर्डर बुक का उपयोग आपको किस प्रकार से करना होगा, कौन सी कंडीशन में कौन से ऑप्शन को यूज करके एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। इसके अलावा अगर आप कॉइन स्विच प्रो के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के माध्यम से $500 वर्थ ऑफ वाउचर्स गिव अवे किए जा रहे हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टेप है इस वीडियो को लाइक कर देना है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंगएक्स एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, लिंक को यूज करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए। एंड आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोड दिखेंगे, जो भी कोड दिखते हैं वो कमेंट कर देने हैं। एंड जैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर वाउचर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड जो भी अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, सो आप मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सो सबसे पहले स्टेप है आपको कॉइन स्विच की वेबसाइट पे आना है एंड आपको यहाँ पर फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करके यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन कर लेना है। जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर फ्यूचर्स वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जिस भी कॉइन को सिलेक्ट करना है ना उसका यहाँ पर बार मिलेगा, जस्ट क्लिक करके आप यहाँ से कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर आपको यहाँ पर चार्ट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ से आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं एंड बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब फिलहाल हम डेडिकेटेड समझ रहे हैं इस वाले सेगमेंट को। यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो खरीदने वाले और बेचने वालों के यहाँ पर आपको ऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन एज ए आपको ट्रेडर पता होना चाहिए कि यहाँ पर गैप कितना है, कि भाई प्राइस में जो अंतर है वो यहाँ पर ज्यादा तो नहीं है ना कहीं। जैसे कि आप मंडी में गए सब्जी खरीदने के लिए एंड मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 1 किलो टमाटर खरीदने हैं, लेकिन एक जो सेलर है वो कहता है कि भाई मैं 100 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा, लेकिन जो दूसरा सेलर है वो कहता है कि ठीक है यार मैं 1 रुपए कम देता हूँ तुमको, 99 रुपए में 1 किलो टमाटर दे दूंगा, तो 1 रुपए का अंतर हो गया। लेकिन आप सोच के देखिए कि आप 10 किलो टमाटर ले रहे हैं तो 1 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर 10 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो सेम आप ऑर्डर बुक को भी कुछ इसी प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पर काफी सारी क्वांटिटी को खरीदते हैं, वो यहाँ पर हजारों रुपए का अंतर हो जाता है काफी बार। तो चलिए इसी अंतर को भी डिटेल में समझते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ऑर्डर बुक वाले ऑप्शन में आते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर और फीचर्स मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट रहने दीजिए। वैसे मैं बाकी के दोनों ऑप्शन भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा ये प्राइस USDT, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बिटकॉइन है ना उसको USDT पेयर में सेलेक्ट कर रखा है। अच्छा एक और बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेयर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस इन USDT लिखा है, आप यहाँ ऑर्डर बुक देखेंगे USDT की दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ इंडियन रुपीज में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सो कॉइन स्विच प्रो एक्सचेंज पर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग INR पेयर में भी कर सकते हैं, USDT पेयर में भी कर सकते हैं। टैक्सेशन सेम रहेगा, USDT पेयर में करो भले ही या INR पेयर में करो, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो प्राइस देखने के लिए मिल रहा है डिपेंड ऑन कि कौन सा पेयर आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर रेट देखने के लिए
मिल जाता है कि भाई देखो इस रेट पर क्वांटिटी वाले ऑप्शन में जो आपको नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वो मात्रा है कि भाई इस रेट पे इतनी मात्रा जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट कर रखा होगा ना, वो यहाँ पर कोई भी यूजर है वो बेचने के लिए रेडी है। एंड अगर आप ग्रीन साइड आएंगे कि भाई इस प्राइस पर कोई भी यूजर है वो यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अलग अलग जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे अधिक प्राइस दे रहा होगा ना, उसका फर्स्ट ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला, कुछ इसी प्रकार से। एंड जो सेल साइड है उसमें ऐसा रहता है कि जो सबसे कम पे बेचने के लिए तैयार होगा उसका फर्स्ट, और उसके बाद में उससे थोड़ा जो कम प्राइस पर और बेचने वाला होगा वो, फिर कुछ इसी प्रकार से। फिर लास्ट में तो जो सबसे अधिक बेसिकली प्राइस मांग रहा होगा वो ऊपर चले जाएगा। बेसिक सी बात है। अब यहाँ पर एक बात आपको देखनी है, मान लीजिए आपको लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, सो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। अगर आपका मान लीजिए किसी कॉइन में मन है कि यार बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मुझे फट से ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, मैं आराम से बड़ा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। रफली आप मान सकते हैं 3 बिटकॉइन तक आराम से, जो कि मैं इतना करने भी नहीं वाला, मोस्टली आप भी इतना नहीं करेंगे, बट फिर भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं मार्केट रेट से भी करूंगा ना तो मुझे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मान के चलो कि इसको अगर मैं हटा दूं तो फिर आप देखेंगे क्वांटिटी बहुत कम है। तो मान लीजिए ये क्वांटिटी है और आपको 3 बिटकॉइन का यहाँ पर मान लीजिए लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, तो फिर आपका यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, जब तक 3 बिटकॉइन का लॉन्ग नहीं हो जाएगा ना, तब तक खरीदता जाएगा। तो इससे भी बेसिकली ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी। तो ऐसे तो आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि जो ऑर्डर बुक है उसमें कितना यहाँ पर जो भी प्राइस है उस पे जो क्वांटिटी है वो कितनी लगी हुई है। आप ये देखिए कि आपकी जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा ना हो। उससे ज्यादा है तो मार्केट रेट पे मत कीजिए, या फिर देख लीजिए कि कहां तक आपका प्राइस जा सकता है, फिर आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लाल वाले ऑप्शन को टिक करते हैं तो ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको सेल के ऑर्डर से वो देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ग्रीन वाला सेलेक्ट करेंगे तो बाय के ऑर्डर्स आपको दिख जाते हैं, इनकी लॉन्ग करने वाले एंड शॉर्ट करने वालों के आपको ऑर्डर दिख जाते हैं काफी सारे। एंड ये फीचर भी आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऑर्डर बुक में अगर ज्यादा गैप है तो आपको लिमिट ऑप्शन का उपयोग करना है। ऑर्डर बुक में स्पेस कम है, लिक्विडिटी अच्छी है, तो फिर मार्केट ऑप्शन का आपको उपयोग करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।